ना उतना नहीं पढ़ने वालों के लिए भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है मतलब। ठीक है, आपको 10-10 रुपए में 4-4 हाँ एचडी मूवी आपके मोबाइल में हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड जो चाहिए सब मिलती है, सब चीजें अवेलेबल हैं बहुत आसानी से। और अब तो सबकी जो है होम डिलीवरी क्लास डिलीवरी सब है, क्लास में भी डिलीवर होनी शुरू हो गई है कई चीजें। तो मतलब पता चला कि आजकल तो ये भी सुनने में आया कुछ बच्चे हैं डिलीवरी करना शुरू कर दी कुछ चीजों की, क्लास में डिलीवर कर रहे हैं, बाहर से लेके आते हैं और वहाँ क्लास में जिसको चाहिए उसको दे देते हैं, क्लास में खुद भी बैठे हुए पढ़ने वाले ही जो है वो लगे हुए। तो उनके मतलब हस्बैंड वाइफ ने कहा कि हमने खूब समझाया नहीं समझा कि इसको ऐड ही करनी, लेकिन अब इसके यहाँ पे जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक है, उनको देख के लगता है कि इस बार तो इसको वो भी नहीं मिलेगा जो पिछले साल मिल रहा। तो मैंने कहा सर हाँ आप मुझसे क्या चाहते हैं मुझे बताएं, कि सर आप बताएं उसके बारे में कि वो क्लास में कैसा कर रहा है क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं ऐसे तो कैसे पहचान लूं, आप दोनों को देखकर अब मैं रिसेंबल करूं तो बहुत सारे बच्चों की शक्लें आपसे मिल रही हैं। तो अब ऐसा तो कैसे किसके बारे में बताएं, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मतलब हाँ हम एक फोटो दिखा, मोबाइल में एक फोटो दिखाया, मोबाइल में दिखाया तो मैंने कहा कि ये मेरी क्लास में नहीं आता। कि नहीं नहीं सर आपको नहीं पता आपकी क्लास में लगभग 450-500 बच्चा बैठता है, उस बैच में मैथ्स की क्लास में लगभग 450-500 बच्चा बैठता था। मतलब मेरी स्थिति ये थी कि मैं पोडियम पे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे लिखता था, मतलब पोडियम पे ही बैठे हुए थे बच्चे। तो मैंने कहा नहीं हाँ ये जरूर है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे बैठते हैं, लेकिन मैं नाम से नहीं जानता किसी को, शक्ल से जरूर पहचानता, मुझे पता है कि कौन आता है कौन नहीं आता। तो कहे कि नहीं है आपकी क्लास में, अब तक कुल मिला के 3 दिन एब्सेंट हुआ है और हमें पता है उस वक्त इसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा सर मैं तो अब मेरी क्लास की बता रहा हूँ, मेरी क्लास में नहीं आता। थोड़ा सा बेरुखी से नाराज होके चले गए कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, इनको पता ही नहीं है ये वो। अब मुझे कंफर्म था कि वो नहीं आता है, तो मैं ठीक है मैं जाओ भाई, मैं भी क्या कर सकता हूँ। अगले दिन फिर वापस वो क्लास के बाद मुझे वापस मिले और एकदम से मुझसे कहा जैसे बच्चों से फिर और बता के कि सर कल आप सही कह रहे थे। मैंने कहा आपको एकदम से कैसे पता चला, कल तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे आप, कि आपने कहा उस पर हम फिजिक्स वाले सर से मिले, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं आता है क्लास में। तो हमें कुछ डाउट हुआ, तो हम जो है हाँ हमारे एरिया के 2-3 बच्चे और हैं इसके साथ में, तो उनसे हमने पूछा तो एक बड़ी चीज हाँ अलग चीज पता चली कि ये डेली 5 क्लास कर रहा है इंस्टीट्यूट के, लेकिन सबसे बड़ी बात पांचों इनऑर्गेनिक की कर रहा है। 5 क्लास कर रहा है, पांचों इनऑर्गेनिक की कर रहा है, अलग अलग टीचर की। तो हमने पूछा, मैंने कहा भाई, मैंने कहा आपने उससे पूछा ऐसा क्यों करता है, कि हाँ हमने पूछा तो कहता है कि मेरी इनऑर्गेनिक वीक है। तो हमने कहा ठीक है, अब जिस जो उसका वीक एरिया उस पर काम कर रहे हैं तो आप परेशान मत हो। अब मैं क्या कहूँ, मतलब जो मेरी क्लास में आता ही उसका मैथ्स के बारे में क्या बताऊंगा। मैंने यही कहा, मतलब मैं थोड़ा सा हाँ ब्लंट तो हूँ, अब हालांकि समय के साथ थोड़ा बदला है मैंने अपने आप को, उस वक्त में बहुत ही ज्यादा ब्लंट था। तो हाँ मैंने कहा सब हाँ ठीक है, वो अपने वीक एरिया पे काम कर रहा है, इनऑर्गेनिक पढ़ रहा है 5-5 क्लास अलग अलग टीचर की। तो मैंने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो उसका वीक पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग कर लेगा लास्ट तक। तो गुस्सा, लेकिन उसके चक्कर में तो उसकी हाँ फिजिक्स मैथ्स की तो लग गई। मैंने कहा वो तो अब हाँ ठीक है एकदम से वापस तैयारी करेगा तो आ जाएगा, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग ही बता रहे हैं वो अच्छा है सब कुछ। तो वो भी मतलब थोड़ा सा उनको लगा कि सरकाजम चल रहा है, सरकास्टिकली बोल रहे हैं सर। तो सर आप, मैंने कहा मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ ना मेरे लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं तो आपको आपको सांत्वना ही दे सकता हूँ कि भाई अब वीक पॉइंट पे काम कर रहा है। और मैंने कहा एक और चीज आपको बता दें कि हाँ नहीं करे, हाँ मतलब उसको लगता है कि इनऑर्गेनिक आपकी उसकी इंप्रूव नहीं होगी, आपका उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि उसने 5-5 इनऑर्गेनिक के बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स तैयार कर दिए हैं। ठीक है, अब उसे इनऑर्गेनिक में एक ही चीज को याद कराने के 5-5 तरीके आते हैं अलग अलग। तो मैंने कहा आप घबराएं नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोटा में इनऑर्गेनिक का टीचर बन जाएगा। और एक और चीज बता देंगे, कोटा में इनऑर्गेनिक वाला टीचर सबसे ज्यादा पैसे पाते हैं।
तो ऐसा मतलब हाँ केमिस्ट्री का बना रखा है, लेकिन हाँ पता नहीं क्या था, पर उसके हाँ फादर मतलब दोबारा नहीं आए, उस बच्चे के बारे में पता भी नहीं चला। लेकिन ये हद है कि आप सोचो 5 क्लास इनऑर्गेनिक डेली डेली करना है, हाइट मतलब मैं केमिस्ट्री जब मैंने हाँ इंजीनियरिंग एग्जाम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट दिया था, मैंने आईटी तो दिया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था आईटी का कोई एग्जाम होता है। तो हाँ केमिस्ट्री मुझसे पढ़ी नहीं जाती थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती थी, मतलब थोड़ा सा फिजिकल थोड़ा सा समझ में आता था, बाकी उसके बाद तो जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो मतलब बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल में ठीक है थोड़ा मैथ्स है, हाँ थोड़ा लॉजिकल चीजें, तो हाँ वो समझ में आती थी, बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो मुझे केमिस्ट्री से बहुत डर लगता। मैंने लास्ट में क्या किया मैं अपना बताता हूँ कि हाँ इनऑर्गेनिक की बुक खरीदी, उसका तो मुझे नाम भी याद नहीं, ऑर्गेनिक वाले याद है, मैं हिंदी मीडियम से हाँ था। तो कुमार मेहनोद करके एक, हाँ मुझे उसका कलर तक याद है, पिंक कलर का कवर पेज होता था, वो एक बुक थी। मैं इतना केमिस्ट्री के अंदर ब्लैंक था कि मैं उस बुक को कहां से शुरू करता था पता है, पहला जहां पे वो राइटर वो सब लिखा हुआ है वहां से पढ़ना शुरू करता था, और लास्ट में कहां खत्म करता था, जहां एनेक्सर वो लास्ट में इंडेक्स वगैरह होते ना, तो उन सब पे खत्म करता था। और मैंने 3 बार उस बुक की रीडिंग लगाई ईमानदारी के साथ, सिर्फ रीडिंग लगाई उसकी भी और ऐसी इनऑर्गेनिक वाली की, और मेरे एग्जाम में फिजिक्स और मैथ्स से ज्यादा केमिस्ट्री में नंबर। तो पता नहीं क्यों हवा बनाए हुए, मतलब हाँ डर लगता है, हालांकि मुझे मतलब मैं पर्सनली मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, फिर वापस सामना हुआ बीटेक करा जब हाँ वहां भी क्या केमिस्ट्री आई पहले साल, जैसे तैसे निकाली, उसके बाद जब केमिस्ट्री से फ्री हुए तो बहुत सुकून मिला। चलिए तो हम लोग शुरू करें, पेपर आप लोगों का अच्छा गया जैसा आप लोग कह रहे हैं, तो कितने हैं? नहीं मैं मतलब केमिस्ट्री में मैं मानता हूँ कि नंबर आपके सबसे ज्यादा आने चाहिए। भाई मैं एक चीज हाँ मतलब चाहे कितना कितना ही मैं केमिस्ट्री से खुद भागा हूँ, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है वो अलग बात है, लेकिन मैं एक बात हाँ जो अनुभव से कह सकता हूँ एग्जाम में कि भी केमिस्ट्री में नंबर आने चाहिए, हाँ आने चाहिए। रीजन बिंग कि यदि केमिस्ट्री में आपके नंबर नहीं आते तो आप बहुत सारी जनता से पीछे हो गए, ऐसे ऐसे लोगों से पीछे हो गए जो वाकई कुछ नहीं जानते। मैथ्स में आपके नंबर कम आएंगे, एक हाँ क्वेश्चन कम करके आओगे तो बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा लोगों से पीछे नहीं होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में यदि एक दो क्वेश्चन भी आपने कम किए तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों से भी पीछे हो जाओगे जिनके फिजिक्स मैथ्स गायब है, वो केमिस्ट्री में आपसे आगे निकल गए। हाँ मैथ्स में इसका उल्टा है, यदि आपने एक दो क्वेश्चन ज्यादा कर दिए सही तो आप बहुत सारी जनता से आगे निकल जाओ, क्योंकि मैथ्स में एक लेवल के बाद में साफ है मामला, सुपड़ा साफ है बिल्कुल। आप मैथ्स में देखोगे, मैथ्स में एक लेवल तक आते हैं उसके बाद बिल्कुल ब्लैंक है, फिर आपको जो हाँ रैंकर्स हैं उनके देखेंगे मैथ्स में नंबर बाद में, बीच में मैथ्स गोल होता है। लेकिन केमिस्ट्री में सबके आते हैं, सबसे बड़ी परेशानी है, तो इसलिए केमिस्ट्री में नंबर आने चाहिए क्योंकि सबके आते हैं, तो यदि हमारे नहीं आए तो हम गड़बड़ है। तो यदि केमिस्ट्री वीक है तो उसको जैसे भी करना है, जैसे भी आपको लगता है आप उसे हाँ स्ट्रॉन्ग करें, बहुत जरूरी है एग्जाम रैंक लानी है तो, क्योंकि हम रैंक के लिए पढ़ रहे हैं, तो रैंक लानी है तो मैथ्स तो अच्छा होना ही चाहिए, केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। रीजन भी केमिस्ट्री में सबके आ रहे हैं। अब आप सोचो ना किसी हाँ अंडर 10 रैंक वाले के नंबर, और आपने देखा कि एक बच्चा हाँ जिसकी 7 या 8 रैंक है, दोनों के नंबर में केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, उन दोनों में जो नंबर में दिखेगा डिफरेंस वो फिजिक्स मैथ्स में दिखेगा, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ऐसे में यदि केमिस्ट्री में गड़बड़ है तो आप कहाँ चले गए, वो 7-8 वाले के पास पहुंच गया। तो मैथ्स फिजिक्स में ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री में कम नहीं आनी चाहिए साथ में, इसलिए तीनों सब्जेक्ट में लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। तो पेपर जैसा आपने कहा मतलब कम से कम आउट ऑफ सिलेबस नहीं था मैथ्स में, ठीक है ना। तो वैसे तो पूरा से हाँ 11 था इसलिए आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं पढ़ाया हो ऐसा नहीं था, सब था हमारे, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे जैसा एज यूजुअल हमने शुरू में कह दिया था है, अब वो रैंडम वहीं से दे रहे हैं तो कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। हम हर हाँ संडे के टेस्ट का डिस्कशन ट्यूसडे करेंगे, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है ना। तो कल हम पेपर का डिस्कशन भी करेंगे, आप एक बार वापस से अटेम्प्ट करें और ये असेस करें
कि मेरे आने कितने चाहिए थे और आ कितने रहे, कहाँ मैंने गड़बड़ की है। आप ये एक टैगिंग भी करके लेके आए पेपर में कि ये क्वेश्चन में बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, यहाँ मैंने किया लेकिन मैं नेगेटिव हो गया, मतलब मेरे माइनस में मार्क्स हैं, गलत हो गया क्वेश्चन। इस वाले में कहीं ना कहीं मैं स्ट्रक हो गया कैलकुलेशन में कहीं भी जाके, तो वो इस तरह की टैगिंग आप जरूर करके लेके आए ताकि हम असेसमेंट कर पाए। ठीक है ना, फिर कल हम बात करेंगे। आज हमें क्या डिस्कशन करना था बताओ? डीपीपी नंबर 2। तो अच्छा, बेसिक्स का डीपीपी 10 करना था और रिलेशन फंक्शन का डीपीपी 2 करना था, ये है ना? तो हाँ ले आए। अच्छा, एक ही डीपीपी बोला था एग्जाम के चक्कर में, हाँ बिल्कुल सही। हाँ लिया। डिस्कशन ऑफ डीपीपी नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शंस। अच्छा, बेसिक्स बेसिक्स का डीपीपी 10। ठीक है, इसके बाद आज हम डोमेन रेंज के क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशंस। बेस्ड अपॉन डोमेन एंड रेंज। लाइए बच्चे डिस्कशन में। थैंक यू। हाँ जी, अच्छा डोमेन रेंज के क्वेश्चन भी हैं इसमें, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ना 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 ना, बेसिक्स की 10 डीपीपी अपने देश मैंने भी नहीं देखा, मेरे को डाउट होगा तब देखेंगे। लाइए, हाँ जी ये वाला, ये तो हुआ था ना। अच्छा ये अलग वैसे ही स्केच है, दूसरा अलग क्वेश्चन। ठीक, दोबारा से बेसिक्स का जो डीपीपी 10 ने बताया उसमें फर्स्ट 5 में कोई डाउट किसी का? फोर्थ डाउट है। log x बेस 9 log y बेस 4 7/2 है, तो x और y में साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशन है बेटा, सॉल्व करना था। log x बेस 9, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है बेस 8, हाँ ध्यान दीजिएगा दो तरह के लॉग हैं, एक तो क्या है बेस 9 पर दोनों जगह है, और एक है बेस 4 और बेस 8 पर, तो 4 और 8 दोनों को 2 में कन्वर्ट कर लें, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो log y बेस 4 है इसे 1/2 log y बेस 2 लिख लेते हैं, और ये आपके पास 7/2, ये बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? log x बेस 9 प्लस log y बेस 2 इज इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन तो ये है। दूसरा इक्वेशन बेटा log x बेस 9 और यहाँ पे 8 है तो इसे 1/3 ले लेते हैं, 1/3 log y बेस 2। अच्छा ये समझ में आ रहा है, डायरेक्टली मैंने यहाँ 4 को 1/2 2 लिख दिया और यहाँ 8 को 1/3 8 लिख दिया। ठीक है ना, 2 क्यूब था तो पावर नीचे आ गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 log x बेस 9 माइनस ऑफ 2 log y बेस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9। यही होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 10 आ गया आपके पास log x बेस 9, ये कैंसिल हो गया बेटा, और 14 माइनस 9 से आपके पास क्या मिल गया? 5। तो यहां से log x बेस 10 जो है वो 1/2 के इक्वल आ गया, x आपके पास √10 आ गया। ठीक है, अब यहां पर आप जो है बेस, अच्छा बेस 2 था, 9 था सॉरी,
बेस 9, ये 5, तो x आपके पास √9 आ गया, यानी 3 आ गया। x रख दें, y निकाल लें। फिर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th हो गया सभी का? यस सर। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका कल के टेस्ट में मैथ्स में 70% से ऊपर आता है? बाकी लोग भाई 60% से ऊपर कितने हैं? अभी आपने, हाँ, सबने कहा कि पेपर आसान था, तो 60% तो आना चाहिए था। 60% भी नहीं आएगा, कैसे काम है? बहुत इजी था, आप ही लोगों ने कहा, इसलिए मैंने, हाँ, 70-60 का, हाँ, बेंचमार्क लिया। क्यों बाबू? रीअटेम्प्ट कब किया? वापस रूम पे आके? हाँ, मतलब हाँ, यही पेपर के बाद में। हाँ, बाद में कभी भी किया आपने, तो देखो बाद में करने से, हाँ, आपके, अच्छा, कितने लोगों ने वापस इसको अटेम्प्ट किया पेपर को? तो कितने लोगों को लगता है कि, हाँ, मतलब ज्यादा आने चाहिए थे? सबको लगता है। यस सर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, ये प्रॉब्लम यदि हम, हाँ, खत्म कर लें, तो आप सोचो कि मतलब हम सेलेक्ट हो जाएंगे और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो जाएंगे, यदि आप पहली बार। एक और चीज, दिमाग ज्यादा अच्छा। नहीं नहीं, उसका वो ऐसा नहीं है बेटा, उसके 2-3 छोटी छोटी से लॉजिकल रीजन है। एक तो, एक, हाँ, पेपर जिसको आप पहले से इतना टाइम दे चुके हैं, उस वो आपके सामने रखा हुआ है। ये बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको लगता है कि मैंने वापस 3 घंटे दिए, आपने 3 घंटे नहीं दिए, आप 3 घंटे पहले दे चुके। आप तो एक तरह से, जब आप दोबारा कर रहे हैं तो 9 घंटे दे दिया आपने। क्यों? 3 घंटे में आपने वहां किया, उसके बाद कई चीजें आपके दिमाग में बाद में भी चली, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में बाद में रहे, तो आप बायस से, पेपर आपको अननोन, अनसीन नहीं था जब दोबारा दिया। तो यदि आपको लगता है कि आपके लगभग 10-15% मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, तो आपके सही आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? दोबारा अटेम्प्ट करने में इतना तो सबका ही ज्यादा आएगा। हाँ, यदि आपके री अटेम्प्ट में इससे ज्यादा गैप है 15% से, तो सोचने की बात है। यदि गैप 15% तक का ही है, तो सोचने की बात नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। मैं पेपर एक बार देख चुका हूं, उस पेपर को दोबारा करूंगा तो मुझसे 1-2 ज्यादा बनेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यदि 15% से ज्यादा मार्क्स आपको लग रहे हैं कि नहीं, ये गैप ज्यादा है, तो फिर आपको सोचने की बात है, आपको कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था टैगिंग करिएगा, कि हम उन, हाँ, गलतियों को पॉइंट, हाँ, मार्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो चीजें हम समय रहते रिमूव कर दें। पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं आप लोग? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है। केमिस्ट्री क्यों करते हो? पहले मैथ्स क्यों नहीं करते हो? हाँ, देखो, एक सबसे बड़ी बात, मैं चाहे मैथ्स का टीचर हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि जिसकी जेब भरी हुई होती है ना, उसका चलने का अंदाज ही अलग होता है। आपको ये बहुत लॉजिक, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। मतलब जिसकी जेब भरी हुई होती है ना, वो बिल्कुल स्लीपर में भी निकल जाएगा ना, तो लोग उसको फैशन कहेंगे, मतलब कितना सिंपल आदमी है, ठीक है ना। उसका हर चीज टेंशन, उसका अंदाज ही अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो जेब भरना जरूरी है सबसे पहले। और जेब भी कैसे? जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा भर, वो केमिस्ट्री भर सकती है इसे। इसलिए सबसे पहले केमिस्ट्री करनी है। और केमिस्ट्री का, हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री में यदि आप सोचो ना, 20 क्वेश्चन आपने, हाँ, 25 मिनट में भी कर लिए, तो 25 मिनट में 20 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है, तो चीजें जो नहीं होनी होती वो भी होनी शुरू हो जाती है। और यदि शुरू में मैथ्स किया और 20 मिनट में 4 क्वेश्चन बने, वही लग जाएगी बहुत बुरी तरह। इसलिए इमोशनल नहीं होना है किसी, हाँ, सब्जेक्ट, किसी चैप्टर या किसी क्वेश्चन को लेकर, दिल पे नहीं लेना है। ईगो बिल्कुल साइड में रख के काम करना है, कि वैसा मेरा तो पीएनसी बहुत जबरदस्त था, पीएनसी का क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा। पीएनसी तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है केमिस्ट्री का भी कोई बहुत इजी सा क्वेश्चन ना हो हमसे, वो समय की बात है। और कई बार, हाँ, किसी
बहुत इजी से टॉपिक पे भी अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है ना। तो उसको दिल पे ना लें, हमेशा प्रैक्टिकली अप्रोच करें, केमिस्ट्री पहले करें, फिर उसके बाद फिजिक्स मैथ्स में जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो करें। नॉर्मली मैं मानता हूँ कि फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं हमें 30% क्वेश्चन थियोरेटिकल मिल ही जाते हैं, 30 तो कम से कम मिल ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए फिजिक्स में हाँ सेकंड नंबर पे कहता हूँ। मैथ्स में आपको रेयरली कोई क्वेश्चन मिलेगा जो देख कर टिक करने वाला होता है, आपको पेन चलाना ही चलाना है। हाँ नहीं वो लेकिन ऐसे बहुत कम आते हैं, मतलब हाँ मेंस में हालांकि इस बार आ रहे हैं एक दो क्वेश्चंस, लेकिन नॉर्मली में हाँ हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेन तो चलाना ही चलाना है। तो मैथ सबसे आखिरी में करना चाहिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मजदूरों की तरह नहीं करना है कि 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, 3 सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये मजदूरों का डिस्ट्रीब्यूशन है। पेपर यदि 1-1 घंटे का होता और 1-1 घंटे हाँ हर सब्जेक्ट को देते तो बहुत सिंपल सी बात थी। जो पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आपके पास शुरू में 3 चॉइस होती, 3 हाँ वहां पर टैब होती, कौन सी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स। आपको सेलेक्ट करने की चॉइस होती है, आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे ही आपने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया, केमिस्ट्री एक्टिव होगा, 1 घंटे तक केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद दो जो बचे उनमें से फिर 1 घंटे बाद दूसरा सेलेक्ट करना है आपको, फिर वो 1 घंटे वो एक्टिवेट रहेगा। जो सॉफ्टवेयर इतना सब कुछ बनाया है उसमें ये सारी छोटी सी चीज ऐड ऑन करना है, तो उसकी कोडिंग तो शायद आप भी कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, लेकिन उनको पता है कि हम ऐसे दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि भाई 3 सब्जेक्ट का एक पेपर है, हम कम्युलेटिव 3 आवर्स का पेपर दे रहे हैं। अब तीनों सब्जेक्ट को आप कैसे डील करते हो, वो वहां आपका टेम्परामेंट भी चेक करते हैं कि आप कैसे मजदूरों की तरह कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। तो केमिस्ट्री आपका 30-35 मिनट्स एट मैक्स बन जाना चाहिए। यदि आपके केमिस्ट्री में 90% मार्क्स आ रहे हैं लेकिन 50 मिनट दे के आ रहे हैं तो केमिस्ट्री वीक है, पढ़ना शुरू कर दे। केमिस्ट्री लगभग 35 मिनट में हो जाती है मैक्सिमम, और यही है हाँ यही केमिस्ट्री का फायदा है। इसीलिए मैंने कहा केमिस्ट्री में मतलब नंबर आते हैं तो आपके भी आने चाहिए, लूज नहीं करना है कैसे भी करके, ठीक। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को कम करना है बेटा, और हमें एरर जो हमारी हो रही है उनको मिनिमाइज करना है, समय रहते कर लेंगे तो आप यकीन माने जितना, जैसे 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से जो कट ऑफ जा रही है वो कट ऑफ क्रॉस करने की जो कैपेबिलिटी है ना लगभग 70% जनता रखती है, लेकिन कर नहीं पाती। उसका रीजन ये है कि वो जो हाँ सब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज पे काम ही नहीं करते, और आपको सब्जेक्ट के अलावा बाकी चीजों पे भी काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपने भी देखे होंगे, जिनका सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है लेकिन वो अच्छा लेके आते हैं, स्कोर अच्छा लेके आते हैं। आपसे अच्छा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन स्कोर उनका आपसे अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कुछ और चीजें हैं। और बहुत सारे ऐसे भी जिनका सब्जेक्ट बहुत फाड़ू है लेकिन एग्जाम में नहीं होता है, हमेशा पीछे रहते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि हाँ हमें दूसरी चीजों पे भी काम करना है। तो पेपर की एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं इतना सारा टाइम आज लेने का रीजन ये कि पहला पेपर था। तो आप यदि नहीं किया है तो आज बैठकर टैगिंग जरूर कीजिएगा, कहाँ कहाँ किस तरह की एरर आपने किए उसको एक बार एनालाइज जरूर कीजिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, हम डोमेन रेंज के क्वेश्चन करने थे हमें, है ना। चलिए बेटा, तो आपको डोमेन निकालनी है फंक्शन की। फर्स्ट देखिए, डोमेन के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए आप, वो आता है तो आप सब कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करता हूं। एफ एक्स दिया है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। सेकेंड, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन से फिर अच्छे क्वेश्चन पे धीरे धीरे मूव करेंगे। सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। थर्ड, fx equals to square root of x square minus of 2x minus 3 divided by square root of x square plus 2x minus 3। fx is equals to square root of 1 minus
5 पावर x अपॉन 7 पावर माइनस x माइनस 7 square root of log to the base 2 5x minus x square upon 4 पहले इन्हीं पे बात करते हैं फिर करेंगे आगे। फर्स्ट तो आगे होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 और 8 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है ना, फर्स्ट तो बिल्कुल डायरेक्ट वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है स्क्वायर रूट के लिए क्या कंडीशन होता है कि अंदर का वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप सभी को मेथड ऑफ इंटरवल आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसीलिए 8 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, वापस स्क्वायर रूट के अंदर ही हम हैं तो वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। दिस शुड बी greater than equals to 0. Here this is x minus 3 x plus 1 divided by x plus 3 x minus 1 greater than equals to 0. Critical points minus 3 minus 1 1 and 3. This will be the sign scheme. So x belongs to minus infinity to minus 3. माइनस 3 पर ओपन आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर, फिर यूनियन माइनस 1 से लेके 1 माइनस 1 पर क्लोज 1 पे ओपन, यूनियन ओपन क्लोज 3 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब जैसा दो लोगों ने एकदम से कहा कि सेकंड और थर्ड सेम है, अब आपको फील आना चाहिए कि ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, और वही चीज आपको एग्जाम में भी ध्यान रखनी है, इसलिए क्वेश्चन लिखा भी है हमने यहाँ पर। हाँ बदल जाएगा, ये वाला इंटरवल गायब हो जाएगा। एक्चुअली यदि लॉजिकली सोचे तो बेटा हमें यहाँ पे क्या चाहिए था कि ये रेशो नॉन नेगेटिव चाहिए, और ये रेशो नॉन नेगेटिव कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव होगा, यानी इन दोनों का नेगेटिव होना अलाउड है इस क्वेश्चन। लेकिन इसमें हमें अलग अलग दोनों क्वाड्रेटिक नॉन नेगेटिव चाहिए, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक का नेगेटिव होना अलाउ नहीं है। तो वो इंटरवल जहां दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक एक साथ नेगेटिव हो रहे हैं वो इसमें तो हमारे आंसर में होगा और इसमें नहीं होगा, तो वो -1 से 1 वाला केस है। यहाँ हमें दोनों अलग अलग डील करनी पड़ेंगी। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ हमें क्या करना है, एज सच एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, नीचे वाले को इक्वल्स टू 0 भी नहीं लेना।
तो यहां से हमें मिलता है कि ये कहता है x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बताएं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 क्लोज यूनियन +3 से लेके इन्फिनिटी। ये वाला कहता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 ओपन यूनियन 1 ओपन टू इन्फिनिटी। हमें फाइनली इन दोनों का कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन दिख रहा है नेगेटिव साइड में तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में ये वाला इंटरवल आ जाएगा। तो फाइनली आवर आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 ओपन यूनियन 3 क्लोज टू इन्फिनिटी। यस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फोर्थ डन सर। फोर्थ और फिफ्थ हाँ PYQs हैं, पहले जेई में आए हुए हैं दोनों। हाँ जी कर लिया होगा आपने। फोर्थ में हमें फिर वापस वही कि 1 माइनस 5x अपॉन 7 टू द पावर -x -7 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करें? हम दोनों के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। दोनों के क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो इसको 0 करते हैं तो हमें पता है 5 पावर x की वैल्यू 1 यानी x 0 होना चाहिए। इसको 0 करते हैं तो -x का वैल्यू 1 होना चाहिए यानी x -1 होना चाहिए। तो एक तो -1 आ गया और एक 0 आ गया। अब लेकिन साइन स्कीम आंख बंद करके मत बताना ऐसे क्वेश्चंस में। जब आपके पास ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो तब तो आपको तरीका पता है, लेकिन ऐसे केस में आप चेक कर लें, वैल्यूज लेके देख लें। जैसे मैं 1 लेके देख लेता हूँ, 1 देखूंगा तो मुझे प्लस माइनस समझ में आ जाएगा। 1 पर हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला तो नेगेटिव हो गया और 1 पर हमें दिख रहा है नीचे वाला भी नेगेटिव हो गया। तो फाइनली रेशो जो है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसे ही -2 ले लेता हूँ मैं, -2 लेता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये वैल्यू कैसी दिख रही है? पॉजिटिव। ऐसे ही -2 लेने पर ये वैल्यू कैसा दिख रहा है? ये वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद ये साइन स्कीम रही है। और लॉजिकली सोचे तो ये साइन स्कीम होनी भी चाहिए। एक्चुअली देखिए, आपको याद है ना कि ये इस तरह के फैक्टर्स जब बनते हैं तब आप क्या करते हैं, एक्स के क्या किसी में भी एक्स का कोफिशिएंट यदि नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? नेगेटिव वाले से नहीं चल सकता क्या? चल जाएगा काम, लेकिन हमें साइन स्कीम उल्टा करना पड़ेगा। एक्चुअली सारा गेम यहाँ पर बेटा फंक्शन जो भी आपका जो भी फैक्टर है वो उस फैक्टर का जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सारा उस पर चलता है गेम। जब आप ऐसा कोई लाइन लेते हैं जिसका स्लोप पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो इंक्रीजिंग फैक्टर, इंक्रीजिंग लाइन है। लेकिन यदि स्लोप नेगेटिव है तो फिर लाइन कैसी होगी? नेगेटिव स्लोप की लाइन हमेशा ऐसे बनती है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करती है। तो इसलिए वहां पे साइन स्कीम उल्टी होती है। तो सारा गेम जो है ना वो फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने का है, कोफिशिएंट से लेना देना नहीं। कोफिशिएंट हम क्यों कंसीडर करें? बिकॉज ऑफ वहां फंक्शन अपनी मोनोटोनिक नेचर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बदल रहा है। तो यहां पर भी वही, ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, नीचे वाला भी डिक्रीजिंग है, इसलिए दोनों बैलेंस हो गए। दो जगह आपको पता है कि दोनों जगह एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर भी वही है कि दोनों फंक्शन कैसे हैं? डिक्रीजिंग है, इसलिए साइन स्कीम वही बनी जो आपने याद की कि राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव, फिर आपने साइन चेंज कर देना है। वरना लेकिन ऐसे केस में आपको सबसे बढ़िया तरीका, आप तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क करें और आप कुछ वैल्यूज लेके जरूर देख लें, क्योंकि जब भी फंक्शन बदलेगा तो थोड़ी सी चीजें बदल सकती है, वहां वो चीजें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या आ गया आंसर? x बिलोंग्स टू हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 वाला यहाँ से आया है तो यहाँ पर ओपन होगा। यूनियन 0 से इन्फिनिटी, 0 यहाँ से आया है तो 0 क्लोज से लेके इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला किया। यहाँ भी क्या करना है? यहाँ हमें सबकी सुननी है एक एक करके, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि भाई सबकी बात करनी। हमने पूछा किससे? लॉग से। लॉग ने कहा कि मेरा नंबर जो है कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम जो है लॉग के नंबर को पॉजिटिव बनाएंगे। स्क्वायर रूट से पूछेंगे तो वो कहेगा मेरा नंबर नॉन नेगेटिव, तो हम पहले स्क्वायर रूट की बात रख लेते हैं। लॉग बेस 2 पर जो हमें दिया हुआ है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से मेरे पास क्या आ गया बेटा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पावर 0 यानी 1।
अब इसको यहाँ ले जाएं तो आपके पास क्या आ गया 1 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर बना, एक बना आपके पास माइनस ऑफ 5x और एक बना आपके पास प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। नीचे वाले 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं उसे, लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे क्या दिख रहा है बताएं, माइनस सॉरी यहां से 1 से लेके 4, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है ना, 1 से 4 हमारे पास आ गया। अभी हमने स्क्वायर रूट की बात रखी है, अब हमें किसकी बात रखनी है, अब हमें लॉग की बात रखनी है। लॉग क्या कहता है, लॉग कहता है भाई मेरा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। और यदि आप देखोगे तो हमने इसको ग्रेटर देन 1 बना लिया होगा, तो जो 1 से बड़ा बन गया तो 0 से बड़ा तो डेफिनेटली हो गया, तो यही हमारी क्या आ गई, डोमेन। ठीक है, फिर इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस लिखिए। कि fx दिया है 1 अपॉन साइन ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस या पाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉड x। वन अपॉन log base 2 fractional part x plus fractional part minus x 1 upon 2 box of x minus 1 plus 10x। 'square root of sin x plus square root of 16 minus x square square root of 2 cos x minus 1 upon square root of 35x plus 6 minus 6x square। वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉड x।
यस अभी जिन लोगों का हो गया है वो ये भी करें। क्लियर? हाँ जी बच्चे, फर्स्ट वाला 6 वाला क्वेश्चन Yes, sir. एक एक करके तीनों टर्म निकालने पड़ेंगे। हाँ, एक एक करके तीनों टर्म निकालने पड़ेंगे। इसको निकालते हैं तो ये क्या कहता है पता है कि पाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्स जो आ रहा है यहाँ से वो माइनस पाई बाय 4 से लेके प्लस पाई बाय 4, यही आ रहा है क्या? ये हमारे बीच वाले टर्म का। हम यदि इसी तरह से इस लास्ट वाले टर्म की बात करें तो ये भी समझ में आता है। इसमें नीचे फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पे 0 होता है, बाकी किसी से कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब x जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। थर्ड वाले को सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाले टर्म की बात करें तो देखिए साइन ऑफ, हाँ 1 साइन ऑफ cos x, इसका डोमेन बता 1 साइन, हाँ साइन ऑफ cos x। हाँ अब यदि हम देखें तो यदि हम इस 6 क्वेश्चन में इस वाले की बात करें जो फर्स्ट टर्म है तो उसमें हमें एक चीज पता है कि x कुछ भी ले ले, cos x की जो औकात है वो कितनी है? -1 से 1। भाई साइन को तो सब चलता है ना, साइन को तो सब चलता है, इसलिए उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ cos को भी सब चलता है, तो हमें दिख रहा है कि साइन cos x की डोमेन की बात की जाए तो सारी की सारी रियल वैल्यूज आएंगी, लेकिन बिकॉज ऑफ ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है कि एक चीज ध्यान रखनी है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और cos x 0 होता है बच्चे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। Yes, sir. बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालें तो हमें दिख रहा है -π/4 से +π/4 में इंटीजर नहीं चाहिए, जिसे इंटरवल में एक ही इंटीजर आ रहा है 0, और इस इंटरवल में π/2 का ऑड मल्टीपल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल डोमेन आएगा इस क्वेश्चन का, वो डोमेन क्या आएगा? वो आएगा बच्चे -π/4 से लेके +π/4 एक्सेप्ट 0। Yes. अच्छा क्या चेंज होगा यदि मैं यहां पर ऐसा चेंज कर दूं बच्चे? स्क्वायर रूट ऑफ साइन cos x कर दिया मैंने, Noted. एक बार सोच लेना। हाँ अब सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन समझना कि भाई हमें ये तो पता है कि इसके बाहर तो हमें बात ही नहीं करनी, और -π/4 से +π/4 में cos की वैल्यू जो है वो 0, हाँ कहां से लेके कहां तक? 1/√2 से लेके 1 होगी। 1/√2 से 1 साइन को देंगे तो 1/√2 से 1 वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, एंगल की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। भाई स्क्वायर रूट से परेशानी क्या निकली? पहले ये 0 नहीं होना था, अभी स्क्वायर रूट की वजह से इसको नेगेटिव होना भी अलाउ नहीं, और हमें जो मिला है डोमेन उसमें नेगेटिव नहीं, देख लो आप। क्यों? इस इंटरवल में cos पॉजिटिव है, जो वैल्यू दे रहा है वो 0 से 1 के बीच की जो भी वैल्यू हमें पता है, इवन इफ वो तो 1/√2 से 1 ही देगा, तो उसमें हमें पता है साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, एज सच सेम रहे। ठीक, फिर 7th
7th 8 दोनों का नॉन नो ये दोनों का पाई, क्यों क्या दिक्कत है बताओ? सबसे पहली चीज तो ये कि यहां पर हमें पता है, ये कहता है कि x को इंटीजर ही होना पड़े, x नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले सकता। क्यों? बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स हमें पता है नॉन इंटीजर पे -1 होता है, इंटीजर पे 0 होता है, स्क्वायर रूट के अंदर -1 नहीं चलेगा। इसका मतलब पहला वाला कहता है कि x सिर्फ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ये सेकंड टर्म क्या कहता है? सेकंड टर्म में हमें कहता है कि x माइनस मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन मॉड x होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं, x ग्रेटर देन मॉड x पॉसिबल नहीं है। हाँ, मॉड x ग्रेटर देन x पॉसिबल है यदि x नेगेटिव है तो यहाँ पर x ग्रेटर देन मॉड x पॉसिबल नहीं है, हमें समझ में आता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ हमारा आंसर 5। इसमें यदि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो जो अभी अभी हमने बात करी कि भाई इन दोनों की पोजीशन बदलेंगे तो आपके पास यहाँ लेस देन हो जाएगा, मॉड x ग्रेटर देन x, और मॉड x ग्रेटर देन x होता है हर नेगेटिव x के लिए, तो उस केस में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ये तो नेगेटिव x की बात करेगा, ये इंटीजर की बात करेगा, सारे नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे। 8 वाले में तो इसी को देखकर समझ में आता है, बाकी देखने की जरूरत नहीं। ये कहता है कि भैया कोई x वैल्यू नहीं, क्यों? हाँ, इसकी वैल्यू या तो 0 होती है 1 होती है। 0 से लॉग को प्रॉब्लम है और 1 से डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम है। क्यों? 1 पर लॉग की वैल्यू 0 होने से ये दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ भी हमारा आंसर 5, बाकी सब चेक ही नहीं करना। 9th दोबारा बोलो। पूरा बताओ एग्जैक्टली ऐसे माइनस में, मतलब माइनस करने के लिए आप मेरे को क्यों छोड़ रहे हो? देखो थोड़ा ना एग्जाम देना है। -4 से -पाई, 0 से पाई। बाकी लोग भाई ये याद है? अब यहाँ पे भी वही, हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालेंगे। अब किसका पहले निकालना चाहिए? हाँ, जब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हो और एक आपके पास अलजेब्रिक इनइक्वालिटी हो और आपको फाइनली x की दोनों की कॉमन वैल्यू चाहिए, तो आप पहले अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करो। क्यों? यदि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो इसका तो जनरल सोल्यूशन आएगा, और वो जनरल सोल्यूशन n के टर्म्स में आएगा, और फिर यहां निकालोगे उस n के टर्म्स वाले सोल्यूशन का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं n की वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आसान हुआ तो ठीक है, दिख जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? पहले इस अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो हमें दिख रहा है कि जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहता है, आप सभी ने निकाल भी लिया है, -4 से 4 होना चाहिए x। स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफाइन होने के लिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, x जो है -4 से 4। अब मुझे जो पता है, ये जो भी है फाइनली x वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो इसके बाहर तो नहीं हो सकती भाई, हमें इसी के साथ इसके सोल्यूशन का इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब इसके बाहर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप जब कभी भी इस अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करें उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी इसी इंटरवल में सॉल्व करो, बाहर बात ही मत करो। कहां करना है? सिर्फ इस इंटरवल में, ताकि इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो अब मुझे पता है -4 से 4 में sin x का ग्राफ बना सकते हैं। लीजिए, -4 से 4 में हम sin x का ग्राफ बनाते हैं। ये 0 से पाई, ऐसे थोड़ा सा आगे, यहाँ ये आपको दिख रहा है -पाई, ये आगे आपको दिखेगा ये पाई -3.14 है, ये -4 है, और यहाँ पे कहीं बेटा +4 है। यानी हमें इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में सोल्यूशन निकालना है। और कैसा सोल्यूशन निकालना है कि इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में हमारा स्क्वायर रूट ऑफ sin x डिफाइन होना चाहिए। और स्क्वायर रूट ऑफ sin x डिफाइन कब होगा? जब sin x नॉन नेगेटिव होगा। यानी एक तो मेरे लिए ये काम का है बेटा, और एक मेरे लिए ये काम का है। समझ में आ रहा है? ये तो बस यही हमारा इंटरसेक्शन के साथ फाइनल आंसर आ गया। -4 से लेके -पाई और 0 से लेके पाई, तो हमारा फाइनल आंसर होगा
क्लोज -4 से लेके क्लोज -पाई यूनियन क्लोज 0 से क्लोज पाई। नहीं गलत नहीं है, लेकिन हमें आंसर मिलेगा इस फॉर्मेट में, एग्जैक्ट इंटरवल। हाँ निकल जाए, इसलिए मैंने आपसे कहा निकालो, पता था आपका सही, लेकिन मैंने आपसे कहा निकाल के बताओ फाइनल आंसर क्या है। तो जब कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हो और एक अलजेब्रिक हो, तो पहले कौन सा सॉल्व करना है, अलजेब्रिक, उसी के सोल्यूशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। वैसा ही कुछ क्वेश्चन 10th वाला, निकाल के बताएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बाकी लोग भी निकाल दें। सेम अप्रोच जो हमने 9th वाला किया है, नहीं 6 पे क्लोज नहीं आएगा, नीचे है 6। हाँ 10th वाले के लिए आपको 9th में वाला सारा तरीका बताया, तो पहले वही आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद सॉरी अलजेब्रिक सॉल्व करनी है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक उसके अंदर सॉल्व करनी है। आई थिंक सभी ने इसका सोल्यूशन तो निकाल लिया। स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव सॉल्व करेंगे तो आपको जो एक्स वैल्यू मिल रही है वो सभी ने निकाला होगा, -1/6 से लेके 6 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें बच्चे यही ऊपर वाला जो है वो इसी के अंदर सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला क्या कहता है, कब डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा जब cos x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ होगा। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन इस इंटरवल में, ग्राफ बना लीजिए cos x का, इस इंटरवल में आपको आंसर मिलेगा। cos x का ग्राफ यहां कहीं ये 2 पाई है, यहां ये -पाई। यदि मैं इस इंटरवल में सॉल्व करना चाह रहा हूं तो -1/6 की लाइन यहां कहीं है और 6 की लाइन यहां कहीं। इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में मुझे क्या चाहिए, इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में मुझे cos x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ चाहिए। तो हाफ वाली लाइन बना देते हैं बेटा, ये हाफ वाली लाइन। अब हमारे काम का कौन सा हिस्सा हमें दिख रहा है, हमारे काम का एक तो दिख रहा है जहां जहां इस हाफ वाली लाइन से ऊपर हैं आप, एक तो ये हिस्सा दिख रहा है, इसमें ये वाला ओपन, ये क्लोज, और एक हमें ये दिख रहा है, ये ओपन ये क्लोज। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन। इसमें बच्चे ये वाला तो जहां cos की वैल्यू हाफ हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/3 यानी 5 आंसर हमें मिल जाता है -1/6 से लेके π/3, ओपन -1/6 से क्लोज π/3, क्लोज 5 से ओपन 6। इसका आंसर जो हमारा आता है 6 वाले का, वो आ जाता है ओपन -1/6 से लेके π/3 क्लोज यूनियन 5 क्लोज से लेके 6 ओपन। ठीक, सभी को क्लियर। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है तो डोमेन निकालना आता है। एक और क्वेश्चन जो मैंने लिखा था उसकी बात करते हैं, कहाँ गया वो, अच्छा ये रहा। अब देखें, कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन में आंसर नहीं देते हैं, एक दो लोगों के अलावा बाकी लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आता। तो इसमें बेस में क्या है, बेस में एक्स है। ब्रैकेट में cos ऑफ 2 पाई एक्स। आपने कभी मैथ्स पलंग पे लेट के पढ़ी है? नहीं, Yes, sir. अभी भी पढ़ रहे हैं। मैथ्स मतलब कई लोगों ने कोविड में जो, हाँ जब शुरू शुरू में ऑनलाइन शुरू हुआ था
बिल्कुल कई लोगों को मैंने मतलब हाँ देखा, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, मैथ्स का लेक्चर देख रहे हैं, और हाँ तकिया लगा हुआ है, पैरों के नीचे भी तकिया लगा हुआ है, बढ़िया मस्त। Yes, sir. कोई नहीं. कोविड ने बहुत सारी चीजें मस्त कर दी थी। Yes, sir. Yes, sir. नहीं, अनुभव मतलब लाइफ में बहुत काम आएगा, मतलब आप लोगों ने देखी ऐसी चीज जो हाँ हालांकि नहीं देखनी चाहिए थी, बट उसके बाद हाँ जो चीजें मिली हैं मतलब वो बहुत सारी लाइफ स्टाइल बदली है लोगों की कोविड के बाद। Yes, sir. बहुत जरूरी है कई चीजें। आ गया? Yes, sir. क्या आंसर बताओ? ये PYQ है जेई में, हाँ जब सब्जेक्टिव हुआ करता है तब आया था ये। 1 से नहीं 2 से, 1 से आगे। हाँ अच्छा, ओपन 1 से इंटीजर, नेचुरल नंबर्स all greater than equals to 1, yeah greater than 1, greater than 1, 0 से 1, यदि 0 से 1 आपने निकाला है तो गलत है ना। समय लो, मैं आपको समय नहीं तो हाँ जब मैंने आपसे कहा सब्जेक्टिव हुआ करता था जेई तब का क्वेश्चन है तो उसको उसका सम्मान तो दो यार क्वेश्चन का। Sir, x equal to 4n plus 1 upon 4 where n is greater than equal to 0. नो 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 And नो, sir, x belongs to positive integer. ना Sir, 0 to 1 open bracket दोनों पे plus all natural number except ना x is equal to all integers greater than 1 unit belongs to n comma n plus 1 by 2. नहीं बेटा नहीं है ये, आप सही है। यूनियन यूनियन ऑल Union by 4 से बिल्कुल सही। इन्फिनिटी नहीं बोला वो, इंटीजर से इन्फिनिटी तक 2 से। Yes, sir. Yes, sir. 0 से pi by 4. आंसर आंसर इज आंसर होगा बेटा यहाँ पर x belongs to open 0 to open 1 by 4 union open 3 by 4 to 1 open union all natural numbers greater than equals to 2. Yes, sir. This will be the domain of this function. Yes, sir. तो पिछली बार डोमेन चेक नहीं किया था कि बनाने के बाद. पूरा हाँ ये तो इसलिए ये क्वेश्चन की खासियत थी कि इसमें 2-3 चीजें सोचनी है आपको। देखो स्क्वायर रूट की बात भी रखनी है, लॉग की भी रखनी है, लॉग में दोनों चीजों की बात रखनी है, उसका बेस भी आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है, उसका नंबर भी उसके अकॉर्डिंग बनाना है।
एक चीज समझ में यहाँ देखकर ही आती है कि स्क्वायर रूट के अंदर लॉग है, तो लॉग कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। अब हमें पता है लॉग जीरो होता है जब उसका नंबर वन हो जाए। तो एक चीज तो हमें दिखती है कि भाई सबसे पहली बात कि लॉग ऑफ बेस एक्स पर जो आपको दिया हुआ है cos ऑफ 2 पाई एक्स, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसमें यदि हम बच्चे पहले केस की बात करें, पहला केस कौन सा कि हम इसमें इसको जीरो बना दें, तो हमें पता है इसको जीरो होने के लिए लॉग का नंबर जो है वो वन होना चाहिए, तो cos ऑफ 2 पाई एक्स जो है वो वन होना चाहिए। और हमें पता है कि cos वन होता है सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर ना, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो है, बस x का क्या होना चाहिए, x इंटीजर होना चाहिए, यानी ये कहता है कि x शुड बी इंटीजर। लेकिन अभी हमें एक चीज पता है कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, x नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, वन भी नहीं हो सकता, बेस पे रखा हुआ है, बेस पे रखा हुआ है, तो कंफर्म है कि x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू वन होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलके निकल के आ रही है वो ये वाले निकल के आएंगे, 2 3 4 वाले नेचुरल नंबर्स। ठीक, ये पहली बात। दूसरी चीज कि भाई अब ये जो अंदर रखी हुई वैल्यू है बेटा, इसे हम क्या बना दें, इसे ग्रेटर देन जीरो बना दें, यानी पॉजिटिव बना दें। लॉग हमें पता है पॉजिटिव कब होता है, लॉग पॉजिटिव होता है जब बेस और नंबर दोनों वन के सेम साइड में हो, या तो दोनों वन से बड़े हो या दोनों वन से छोटे हो। अब मुझे पता है नंबर कभी वन से बड़ा हो नहीं सकता, और नंबर के वन होने वाला केस हमने अलग से डील कर लिया। इसका मतलब यहाँ जो नंबर है कैसा है, लेस देन वन, तो फिर लॉग को पॉजिटिव होने के लिए बेस को भी कैसा होना पड़ेगा, लेस देन वन। तो पहली चीज तो निकल के आती है कि बेस शुड बी लेस देन वन, इसका मतलब बेस कैसा होना चाहिए, जीरो से वन के बीच में। अब जीरो से वन के बीच में बेस है और ये भी है, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है भाई, ये बात ये हमने किसकी बात रख ली, ये हमने स्क्वायर रूट की बात रख ली। स्क्वायर रूट ने कहा मेरा नंबर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो एक बार जीरो और एक बार उसे पॉजिटिव बना दी, ये किसकी बात कर रखी हमने, स्क्वायर रूट की। अब लॉग की बात, लॉग ने एक चीज तो कहा बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन हमने पूरा पॉजिटिव वैल्यू नहीं लिया, एक कॉमन सेंस के साथ, क्योंकि हमें ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी, तो बिकॉज ऑफ ये लेस देन वन है, बेस हमने वन से पहले ही रोक दिया। अब हमें क्या करना है, अब लॉग की एक और बात माननी है, क्या, उसका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग का जो नंबर है cos ऑफ 2 पाई एक्स, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब लेकिन हमें पता है x को हम कहा ऑलरेडी बाउंड कर चुके हैं, जीरो से वन। अब x जीरो से वन है तो cos का एंगल बच्चे कहां से कहां तक चलेगा, जीरो से 2 पाई, और जीरो से 2 पाई में cos जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा, बाकी सेकंड थर्ड में नहीं होगा। इसका तो ये वाली वैल्यूज हमारे काम की होंगी। तो ये वैल्यू कैसे चलेगी, यहाँ x जीरो एंगल जीरो, यहाँ x कितना बताओ 1/4 तो एंगल पाई बाई टू, यहाँ x 1/2 तो एंगल पाई, यहाँ x 3/4 तो एंगल 3 पाई बाई टू, और यहाँ x वापस 1 तो एंगल 2 पाई। हमें इन दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू पकड़नी है, तो एक तो जीरो से 1/4 दिख रही है, एक 3/4 से लेके 1 दिख रही है, वो जो हमने लिखा यहाँ पे, तो यहाँ इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0 से 1/4 और यूनियन 3/4 से लेके 1। तो फाइनल आंसर हमारा ये वाला है। ठीक, चलिए एक और लिखते हैं, y equals to log base 3 mod of omega power box of x plus omega power 2 box of x plus omega power 3 box of x. Omega is unity.
बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने भी नहीं लिखा कहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि फंक्शन जब पढ़ा रहे हैं तब कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पूरा पढ़ चुका है, इसलिए मैंने अभी लिखा है। हम्म? क्या? यस सर, क्या होगा? कौन सा? बॉक्स ऑफ एक्स 0 हो जाए? बॉक्स ऑफ एक्स 3n हो जाए। क्या बेटा? बॉक्स ऑफ एक्स 3n हो जाए। बहुत बढ़िया, बॉक्स ऑफ एक्स 3n हो जाए। बस बस बस, खत्म हो गया क्वेश्चन। 3n से 3n+1 आएगा आंसर। यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी? कि बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल हो जाए। उस केस में तीनों के तीनों ओमेगा के जो पावर हैं वो इंडिविजुअली 1 हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। अदरवाइज बाकी सारे केस में एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा, एक 1 होगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा? 0, जो लॉग को नहीं चलता। ठीक है ना? समझ में आया ना इस सभी को? कि भाई यदि हम यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा की जो पावर है वो एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर कहाँ है? ये भी इंटीजर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे केस में यदि 1 + ओमेगा स्क्वायर बन गया तो वो 0 हो जाएगा, वो आप सबको पता है। हमें ये भी पता है कि ओमेगा की पावर जो है यदि कभी आपको k मिल जाए तो आप सबको पता है कि ये क्या होता है? ये ओमेगा होता है जब k = क्या हो जाए? 4 लैम्डा + 1 जैसा हो जाए, 3 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 1 जैसा हो जाए। ये ओमेगा स्क्वायर होता है जब k कैसा हो जाएगा बेटा? 3 लैम्डा + 2 जैसा हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा यदि k जो है वो 3 लैम्डा जैसा हो जाए। तो जब कभी भी ये जो इंटीजर है आपको दिया हुआ है जो बॉक्स ऑफ एक्स, ये जब कभी भी 3 का मल्टीपल होगा तब ये सारे के सारे टर्म ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसे ऐसे होंगे, सब अलग अलग 1 होंगे, सम कितना हो जाएगा? 3। बाकी सारे केस में इनमें से एक टर्म क्या होगा? 1। एक होगा ओमेगा और एक होगा ओमेगा स्क्वायर, वो हमारे काम का नहीं है, उस केस में सम 0 हो जाएगा। तो ये हमारे बॉक्स ऑफ एक्स की अलाउड वैल्यूज हैं। एक्स आ गया बेटा यहाँ कहां से कहां तक? 3n क्लोज से लेके 3n+1 ओपन। ठीक है ना? अब इसी में मान लो मैं ऐसे पूछ लूं एक और चीज, चलो इसको क्वेश्चन देखो कैसे कैसे चेंज होते हैं। ये सब कुछ हमने कर लिया। मान लो मैं यहाँ कहता कि ये क्वेश्चन, ये फंक्शन है f(x) और आपके पास ये है ऐसा बेस 3 पर ये वही ओमेगा पावर बॉक्स ऑफ एक्स, ओमेगा पावर 2 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस ओमेगा पावर 3 बॉक्स ऑफ एक्स, और मैं आपसे कहूं कि हाँ x is selected at random from set 0, 2.3, 7.5, 8.1 और 11.9, 12.2, ऐसे मैंने कहा। देन find probability
that fx is defined. x रैंडमली आपने यहां से सेलेक्ट करना है, तो 1/3 कैसे आ गया? क्यों? इसने 2.3 ने क्या बिगाड़ा? बॉक्स 2 है, ठीक। x कहां से कहां तक? यहां से यहां। एक वैल्यू 0 दिख रही है, एक हमें 12.2 दिख रही है, दो ही वैल्यूज हमारे काम की हैं, और टोटल वैल्यूज हमने दी हुई है 6, तो 2/6 यानी 1/3। बढ़िया, ठीक है ना। तो ऐसे कोई हम चीजें समझ गए तो ऐसा कुछ भी दे, कभी भी कैसे ही बना के देगा, हम सारी चीजें कर देंगे। यही चेंजेस होते हैं एग्जाम में। हाँ जी, बोले आप। डन, चलिए। अच्छा, मुझे इसकी रेंज बता दोगे क्या? इसकी रेंज 0 या 1 नहीं, सिर्फ 1 होगा। इसकी रेंज 1, क्योंकि ये हमेशा 3 बन रहा है। देखो जो जो एक्स वैल्यूज हमारे काम की हैं उसमें 3 बन रहा है, तो बेस हाँ 3 होने की वजह से वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। रेंज निकालना है क्वेश्चंस में। फर्स्ट वन, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। रेंज के क्वेश्चंस ये आपने पढ़ा हुआ होगा, इसलिए मैंने वो दिया है r माइनस 2। सभी को आता है। जो रेंज आएगी वो r माइनस 2 आएगी। जो x के कोफिशिएंट का रेशो है वो हमारी रेंज में नहीं है। सेकेंड, y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको कहा गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अब बताएं रेंज। old real minus 2,1. Yes, sir. Old real minus 2,1. चेक करो भाई, तीन लोगों का एक जैसा आंसर आया है, इसका सही है। ये सही आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक तो नहीं बना लिया ना किसी ने? किया है ना? है हाँ, वही मुझे पता है, इसीलिए दिया है क्वेश्चन। भैया हमेशा कभी भी एकदम से क्वेश्चन आते से शुरू नहीं होना है, क्वेश्चन को देखा करो बहुत आराम से। मैंने तो शायद 1-2 क्लास में बोला भी, मेरा परमानेंट डायलॉग है क्लास, मतलब क्वेश्चन जो है उसको उसका सम्मान देखो, उसको निहारो, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करो, उसके बाद करो क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे नहीं कि आया और हमने जो है उसको सीधा ही शुरू कर एकदम से पेल दिया, उल्टा पड़ जाता कई बार। ये क्वाड्रेटिक जो है, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर अपॉन लीनियर है। दोनों जगह एक फैक्टर कॉमन है, देखो वो कैंसिल करना है बेटा। यहाँ पर ये क्या क्या है, 2x प्लस 1 है, x माइनस 1 है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे x माइनस 1 है। दिस विल गेट कैंसिल आउट और आपके पास क्या रह गया, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। लीनियर बाय लीनियर है। लीनियर बाय लीनियर की रेंज अभी भी आपने कहा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक चेंज है। यदि आपको फंक्शन यही दिया जाता, फंक्शन यदि यही दिया जाता तो रेंज यही होती, लेकिन ये ना देके ये दिया हुआ है। भाई यदि मैं आपको बच्चे ये दूं
मैं आपको ये दूं फंक्शन एग्जैक्टली, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें डोमेन का फर्क है। यहाँ डोमेन में सिर्फ -1 गायब है, यहाँ डोमेन में -1 के साथ साथ +1 भी गायब है। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक फर्क है कि इसके डोमेन में 1 नहीं है, इसके डोमेन में 1 है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब x = 1 लेते हैं तब क्या होगा, बताओ। x = 1 लेने से यहाँ पे 3/2 आ, x = 1 लेने से जो वैल्यू मिलेगी वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब अच्छा, बाकी लोगों ने x की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, x = 1 वाली वैल्यू, x 1 नहीं है तब y की वैल्यू नहीं मिलेगी ना आपको। तो x का जो वैल्यू आपने यहाँ से एडिशनली बाहर किया हुआ है, उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो y होगा वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाले की रेंज में तो आप x को 1 ले सकते हैं तो 3/2 मिलेगा, यहाँ नहीं ले सकते हैं तो 3/2 नहीं मिलेगा। तो 2 और 3/2 दो वैल्यूज नहीं होंगी। ऐसे ही इसी क्वेश्चन और आपने किया हुआ होगा, वो भी लिखते हैं, देखते हैं अभी कितने लोग एग्जैक्टली सही आंसर देते हैं। ये किया हुआ क्वेश्चन है आपका, कहीं ना कहीं साल भर में आपने किया ही होगा। close -1 to close 3. मैं बोल रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को दिमाग में तो रखें। बिल्कुल सही। sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x - 4 sin क्यूब x अपॉन sin x। sin x को उड़ा दिया, आपके पास क्या रह गया, y = 3 - 4 sin स्क्वायर x। अब आपने रेंज निकाली तो sin स्क्वायर x आपको पता है कहां से कहां तक, 0 से 1 होता है, -4 sin स्क्वायर x कहां से कहां तक हो जाएगा, -4 से 0 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड किया, 3 - 4 sin स्क्वायर x कहां से कहां तक, -1 से लेके 3 हो जाए। ये जिसने भी निकाला उसने इसकी रेंज निकाली, लेकिन ये जो हमने निकाली ये इसकी रेंज है, और हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो ध्यान रखें, मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि कैंसिलेशन नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, और यदि किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन लिखनी जरूर है। आपने sin x को कैंसिल किया है, इसका मतलब आपने डोमेन कंसीडर कर लिए कि sin x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, और जब sin x 0 नहीं हो सकता तो बेटा फिर यहाँ पर आप देखिए, ये आप जब 0 नहीं होगा तो ये हट जाए 0 वाला, क्योंकि जब sin x का 0 होना अलाउड नहीं है तो sin स्क्वायर x भी 0 नहीं होगा। तो हमारा जो फाइनल रेंज आएगा इस केस में वो क्लोज -1 से लेके ओपन 3 आएगा, ये ध्यान रखना, क्लोज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में और हम रेंज के क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं। होमवर्क एक तो पेपर यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो दोबारा करना है, ठीक है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे डीपीपी नंबर 2 तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन, 10 ही हैं, और एक डीपीपी तो एक और लगी होगी, टीबी लगी, 2 3 दोनों करनी है, ठीक है ना, दोनों करनी। मॉड्यूल में से कल देंगे बेटा, रेंज खत्म होने के बाद, रेंज थोड़ा सा हो जाए उसके बाद हम कल देंगे मॉड्यूल में से क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके बेटा, गुड नाइट।